Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding superannuation. First we will discuss about what is the superannuation. ये क्या होता है? It is often refers to an organizational policy or financial arrangement aimed at providing retirement benefits to employee. जो superannuation क्या है, जैसे कि एजिंग जब हो जाती है तो इंसान क्या हो जाता है, रिटायर्ड जो है वो हो जाता है 60 ईयर्स से अब होने के बाद में. तो वो जिस एम्प्लॉय जहाँ पे भी वो काम कर रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में था, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि फंड्स जो है उसके लिए कलेक्ट करते हैं ताकि जब रिटायरमेंट हो तो उसको जो है वो फंड जो है वो दिया जा सके एज ए सुपीरियरिटी उसका, और उसके जो एम्प्लॉय के उसको जो है वो बेनिफिट्स जो है उसको मिल सकें. इस पर्पज़ से जो है उसको ये दिया जाता है. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रहती है जिसमें फाइनेंशियल अरेंजमेंट हम करते हैं ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे जो है उसको बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय को जो है वो मिल सके. It is commonly associated with retirement saving plans where employers and sometimes employees contribute to a fund that grow over time. ये जो है ये commonly किसके साथ में associate करते हैं, ये जो है वो retirement के time पे होने वाली जो है वो superannuation जो है वो चीज़ होती है. मतलब इसमें क्या होता है, जो saving plans होते हैं उनके कि आप इतना जैसे employee की salary से जो है वो कुछ परसेंटेज जो है वो कटता जाता है, तो वो उस टाइम पे जो है वो जब रिटायरमेंट की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे उसको जो है वो फंड जो है वो मिल जाता है. कुछ जो है इसमें जो है वो गवर्नमेंट भी दे सकती है या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काम कर रहा है तो वहाँ की भी पॉलिसी होती है कि कुछ वो अपनी तरफ से देते हैं, कुछ जो है वो एम्प्लॉय का जो है उसको जो है वो पार्ट जो है वो मिलता है. और ये जो फंड होता है इसमें जो है पूरा टैक्सेस वगैरह जो ऐड हो जाते हैं, ये फंड जो है वो धीरे धीरे टाइम में जो है वो ग्रो करता जाता है. This fund is then available to employees upon retirement, offering financial security. ये जो है वो एम्प्लॉय को जो है वो परेशानी जो है वो ना उठानी पड़े. जैसे उसकी जॉब जो है वो 60 ईयर्स जैसे हुआ तो उसकी जो जॉब जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो है वो ऐसा मानते हैं कि रेस्टिंग का टाइम जो है वो होता है. तो इस वजह से उनको जो है वो बॉडी जब साथ नहीं देती तो उसमें जो है उस पीरियड में उनको रेस्ट करना चाहिए और उस टाइम पर उनको सफ़र ना करना पड़े. इसलिए ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो की जाती है ताकि उनको जो है वो कोई फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम जो है वो उस टाइम पे रिटायरमेंट के बाद में जो है वो ना हो. तो ये फंड जो है वो रिटायरमेंट के टाइम पे जो है वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है. नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल्स जो है वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ को जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो मिल सके, इसलिए जो है इस पे जो फंड होता है उनको जो है वो इकट्ठा करके जो है उनको जो है ये उस टाइम पे जो है वो मिल सकता है. इट इज़ स्कीम आर प्राइमरली डिज़ाइन टू प्रोवाइड ए स्टडी सोर्स ऑफ इनकम फॉर एम्प्लॉयज़ आफ्टर रिटायरमेंट, सपोर्टिंग देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबींग. उनकी लॉन्ग टर्म जैसे कि उनको काफ़ी टाइम जो है वो चाहिए होता है, ठीक है, तो 60 ईयर्स के बाद उनके पास काफ़ी टाइम जो है वो रहता है ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो स्मूथली वे में बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के जो है वो निकाल सकें. इसलिए उनको जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए जो है वो होती है ताकि उस फाइनेंस से जो है वो अपना जो भी डेली का जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो पर्सन कर सके, उनको फाइनेंशियल की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो राइज ना हो. नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये एम्प्लॉयर जहाँ पे जो है वो काम कर रहा था, ठीक है, एम्प्लॉय जो है वो जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा था तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सैलरी की वजह से जो है वो इस एम्प्लॉय को जो है वो सफ़र ना करना पड़े. मतलब फाइनेंस की वजह से उसको जो एम्प्लॉय को जो है वो सफ़र ना करना पड़े आफ्टर द रिटायरमेंट. तो ये जो है वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जिसमें कि एम्प्लॉय की सैलरी से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो एज ए सुपरन्यूएशन जो है वो फंड जो है वो कटता जाता है और उसके बाद में ये जो है वो जब उसको ज़रूरत होती है रिटायरमेंट के टाइम पे तब उसको जो है वो दे दिया जाता है. और ये आफ्टर द रिटायरमेंट जो है वो एम्प्लॉय जो था उनके काम में जो है वो आ जाता है. नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है. इन्वेस्टमेंट का जो भी वो कर रहा है, ठीक है, इसका जो है ये कंटिन्यूस ग्रोथ होता रहे तो इसमें जो है वो सारे टैक्सेस वगैरह जो भी चल रहे होते हैं, ठीक है, तो ये फंड जो उनका जो जमा करते हैं ये कंटिन्यूस जो है ये ग्रो होता जाता है और ये जो है वो रिटर्न एज ए रिटायरमेंट फंड पे जो है वो उनको जो है वो एज ए टोकन अमाउंट जो है वो पूरा उनको जो है वो जितना भी ग्रो फंड उनका हुआ था फंड जो वो उनको जो है वो मिल जाता है.
Government regulations. Superannuation schemes are usually regulated by government bodies to ensure they meet specific standard for transparency, security and adequacy in retirement saving. Superannuation क्या होती है? ये एक स्कीम होती है जो कि गवर्नमेंट जो है वो चलाती है, ताकि ये स्कीम जो है ये इंश्योर करती है कि इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहे और उनका मनी जो है वो जो भी एम्प्लॉय जो उसमें है वो सेव कर रहा है तो वो मनी जो है वो पूरा सिक्योर रहा और रिटायरमेंट के टाइम पे जो है उनको सेविंग जो है उनको जो है वो मिल सके। ट्रांसपेरेंसी जो है वो कैसे रहे, जैसे कि ऐसा ना हो कि कोई और उनका फंड जो है वो यूज़ कर ले, हमें जो है वो बिना किसी प्रॉब्लम अराइज हुए एम्प्लॉय को जो है उनको फंड जो है उनके अकाउंट में जो है वो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और वो फंड जो है ऐसा नहीं है कि वो कोई और यूज़ कर ले, तो वो फंड जो है वो सिक्योर जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कोई और अपना हक जो है वो दिखा सके। और ये एडिक्वेट रिटायरमेंट सेविंग होती है ताकि एम्प्लॉय को जो है वो अब वो अगर वो 60 ईयर्स के बाद में अगर वो कुछ नहीं और कर सकता, ठीक है, तो उनका वो फंड जो है वो उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो गवर्नमेंट जो है वो ये रूल्स रेगुलेशंस उसके गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं ताकि एम्प्लॉय जो है वो उसको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो अराइज ना हो, तो इसलिए ये बाउंडेड जो है वो होता है। नेक्स्ट वन क्या है? एम्प्लॉय चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सम सुपरनुएशन स्कीम अलाउ एम्प्लॉय टू चूज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और इवन ट्रांसफर देयर फंड्स बिटवीन डिफरेंट रिटायरमेंट अकाउंट. ये जो सुपरनुएशन स्कीम्स जो हैं वो कुछ जो है वो एज पर द एम्प्लॉय की चॉइस और उनके फ्लेक्सिबिलिटी स्केड्यूल जो भी उनके एज पर द चॉइस एज पर द नीड जो है वो डिपेंड करती है कि उनकी क्या नीड पड़ रही है, ठीक है। तो वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो चूज़ कर सकते हैं और इवन जो है वो बिफोर द रिटायरमेंट जो है वो अपना फंड जो है वो डिफरेंट रिटायरमेंट अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें भी वो जो है वो सिक्योर समझते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है और ये जो एम्प्लॉय की चॉइस और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है, ताकि एम्प्लॉय को जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे कोई जो है वो 5,000 पर मंथ निकाल रहा है, कोई जो है वो कम निकाल रहा है, ठीक है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो खुद चूज कर सकता है। नेक्स्ट वन, इसके पर्पज़ जो है वो क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ को जो है वो फाइनेंशियली सिक्योरिटी जो है वो आफ्टर द रिटायरमेंट मिल सके, ठीक है, उसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो, ठीक है। एम्प्लॉय जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट वगैरह जो है वो ना रहे, उसके लिए ऐसा नहीं है उसको किसी से पैसे की हेल्प जो है वो लेनी पड़े, ठीक है। तो खुद का जो है वो सिक्योर रहे, इसलिए ये फ़ंड जो है वो जमा जो है वो किया जाता है। इनहेंसिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय को जो है वो जहाँ पे भी वो काम कर रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो उनके बेनिफिट को देख के, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो उनके बेनिफिट को देख के कि रिटायरमेंट के टाइम पे हमें इतना मिलेगा, हमें कुछ जो है वो अर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे जो है वो अट्रैक्ट होकर वहाँ पे जो है वो काम करने आ सके। और लॉन्ग टर्म जो है ये प्लानिंग जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो रिटेन रहती है कि वो उसको जो है जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे वो फंड मिल गया तो वो डिफरेंट वे में जो है उसको जो है वो यूटिलाइज जो है वो कर सकता है। तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय के लिए जो है वो रहते हैं, तो उसको बेनिफिट मिले इसलिए ये फंड को जो है वो कलेक्ट जो है वो करते हैं। Next one, supporting workforce transition. It facilitated a smoother transition for retiring employees, allowing for better workforce planning and succession management. ये जो है वो smoother transition जो है वो जो भी retirement जिनका भी employees का हो रहा है, ठीक है, तो वो उनका जो है वो workforce वगैरह जो है उनको support कर सके, जो भी organization में जो काम कर रहे थे वो उनको जो है वो support कर सके, इसलिए उनसे जो है वो फंड इकट्ठा जो है वो करवाते हैं ताकि उनको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अराइज ना हो और का जो है वो जो भी जहाँ पे भी वो काम कर रहा था, ठीक है, तो वहाँ का मैनेजमेंट जो है वो उनको पूरा जो है वो फंड जो है वो रिटर्न जो है वो दे देता है और विद द बेटरमेंट उनके लिए जो है वो, ताकि उनको कोई भी स्मूथली वे में जो है वो सारी चीज़ें जो है उस जगह पे हो सके और उसको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो अराइज ना हो, तो उसका स्मूथ ट्रांजिशन हर चीज़ का हो सके, स्मूथिंग चीज़ें जो है वो हो सके, उसको कोई सफ़र ना करना पड़े, इस वजह से ये फंड जो है वो कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन है प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलबींग. इसमें एम्प्लॉय के जो है वो फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो बनी रहे, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो दिया जाता है कि वहाँ उनका फंड इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आफ्टर द रिटायरमेंट उन्हें कुछ जो है वो नहीं मिलेगा। उनकी जो है वो एजिंग के बाद जो जीजैट्रिक पर्सन हो जाते हैं ओल्ड एज में, ऐसा तो नहीं है लोग उनको छोड़ के चले जाएंगे, तो उनको ओल्ड एज में जो है वो सिक्योरिटी जो है वो रहे, जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो रहे, वर्क इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा रहे और फाइनेंशियल वेलनेस जो है वो रहे, इस वजह से वो जो है वो फंड इकट्ठा करते हैं।
नेक्स्ट है कंप्लाइंग विद लीगल ऑब्लिगेशन, ये जो है ये लीगल ऑब्लिगेटेड जो है ये रहता है, ये भी जो भी रिटायरमेंट में जो भी सेविंग वगैरह जो है वो मिलती है, ठीक है, तो ये जो है वो लीगली जो है वो मिलती है कि उसी टाइम पे जो है वो मिल सकती है। या फिर ये जो फंड इकट्ठा करते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वो जो है वो बिटवीन भी, जैसे कि कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी, या फिर घर में खुद की बेटी की शादी वगैरह वो एम्प्लॉय जो है वो कर रहा है, तो उसमें जो है वो विद लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा उसको अगर वो फंड से अगर अपने पैसा लेता है तो उसको जो है वो समहाउ जो है वो रिटर्न भी जो है वो कर सकता है। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉय रिटायरमेंट सेविंग, ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो हेल्प, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एम्प्लॉय की जो है वो हेल्प करता है कि जब एम्प्लॉय का जो है वो रिटायरमेंट जब हो रहा है तो उसके पास में सेविंग जो है वो बनी रहे और उसको कोई भी लीगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जो है वो ना करना पड़े, ठीक है, जैसे कि लोग लोन ले रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो कोई भी लीगल और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो है उनके साथ में अराइज ना हो, उनका फंड जो है वो उनके अकाउंट में जो है वो आ सके और जब उनको कोई ज़रूरी ये चीज़ें है उसका जो है वो उससे जो है वो यूज़ कर सके। It encouraging long-term investment and saving, instill a culture of saving and investment among employees benefiting them in the long term, ये जो वो ये कल्चर होता है हमारे उसमें सेविंग का कि ज़रूरत के टाइम पे हमारा पैसा जो है वो काम में आ सकता है, ठीक, तो ये जो है ये प्रोसेस जो है वो कल्चरल ये रहती है कि हम सेव करते हैं ताकि हमारा जो है वो पैसा जो है वो काम में आ सके। तो एम्प्लॉय भी क्या करता है कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो देखता है कि हमें जब मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा तो हमारे पास में रिटायरमेंट का जो है वो फंड आ जाएगा, ठीक, तो उसके लिए जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है उसके लिए रहता है और मेरा फंड जो है वो कंटिन्यूस ग्रोथ भी जो है वो कर रहा है, उसमें सारे टैक्सेस लग रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है और फंड जो है वो नॉर्मली जो है वो ग्रो जो है वो हमारा अच्छा किए जा रहा है और वहाँ पे हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे इतना पैसा होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो एम्प्लॉय अपना देखता है कि हमारी लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो सेविंग जो है वो हो रही है और उसे वो, और ज़रूरी नहीं कि वो अलग जगह पे कर रहा हो, उसके फंड इकट्ठा हो रहा है तो ठीक है, तो उसको रिटायरमेंट के बाद में जो है वो बहुत सपोर्ट जो है वो मिलेगा।